आज का वो पवित्र दिन है 26 नवंबर। जिस 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उस समय के एवं उनके साथियों को इस राष्ट्र का संविधान उनको सुपुर्द किया था। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो सौंपने का और लागू होने का तारीख 26 ही जनवरी है। सन का डिफरेंस ये है कि 26 जनवरी 1949 को सुपुर्द किया और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। तो आज वो पवित्र दिन है। ऐसे पावन पवित्र मौके पर संपूर्ण देश के देशवासियों को और ख़ासकर उन मजलूम वर्गों को, जिन वर्गों को इस देश की धरती पर मानव की ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं था, वो मानव होने के बाद भी पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जिया करते थे। जिनको कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको कोई व्यापार का अधिकार नहीं था, जिनका किसी भी तरीके का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक, शारीरिक शोषण लंबे समय से होता चला आया था। ऐसे सभी वर्गों के लोगों को संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान में प्रदान किए, जिसके कारण देश की धरती पर आज ऐसे वर्गों के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जिससे पढ़ लिख करके 4 क्लास की सर्विस से लेकर के देश के उच्चतम पोस्टों पर सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। और ख़ासकर वो महिला वर्ग, जिन महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, उन महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी प्रकार का उनको गौरव हासिल हुआ है। तो आज के पवित्र दिन के लिए मौके पर हम सबको प्रतिज्ञा करना चाहिए कि एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये भारत की धरती पर इस तरीके का काम किया, जिसके कारण सारे विश्व की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग महापुरुष के नाम से पूजते, महापुरुष, महानायक और पता नहीं किन किन उनको उपाधियों से विदेश के लोग विभूषित करते हैं। भले ही भारत की धरती पर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करने का प्रयत्न करते हों, तो इसको भी नष्ट करने के लिए हमें सबको मिलजुल करके आज पवित्र मौके पर 26 जनवरी 1950 जो भारत का ये बहुत पवित्र दिन है, भारतीय संविधान का, इस दिन लागू हुआ। तो ऐसे गणतंत्र मौके पर हम लोगों को शपथ लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विजन है, जो मिशन है, जो अधूरा मिशन है, उसको पूरा करने का। बाबा साहब का विजन
सबसे पहला बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर एक समस्या का ताला खोला जा सकता है। तो हम सबको मिलजुल करके जितने भी बहुजन समाज के राजनीतिक संगठन हैं उनको एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। भले ही वो एक दूसरे में विलय न करें, लेकिन मिलजुल करके चुनाव लड़ें। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी संगठन मिलजुल करके चुनाव लड़ें और ब्राह्मणवाद को तहस नहस करने का काम करें, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी जो शक्तियाँ हैं ये अमानुषिक हैं, ये राक्षस हैं। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों ही राक्षसों की पार्टियां हैं। ये देश की धरती पर भक्षण करने वाले लोग हैं, रक्षा करने वाले नहीं हैं। ये इस देश के मूल निवासियों से भेदभाव करने वाले लोग हैं, जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं, पाखंडवाद फैलाने वाले लोग हैं। इनका कोई अपना धर्म नहीं, इनके कोई धर्म ग्रंथों में मानवता नहीं, इनके कोई धर्म गुरु भी जिसका ऊट पटांग हो, जो गांजा भांग पीने वाले हों, जो नशा पत्ता करने वाले हों, वो मानव कैसे हो सकते हैं? वो मानव हो ही नहीं सकते। तो ये नशा पत्ता करने वाले लोगों के से मुक्ति दिलाने के लिए, भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए, भारत को सही दिशा में ले जाने के लिए बुद्धमय भारत ही बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बुद्धमय भारत। तो इस बुद्धमय भारत बनाने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा। और इसी के साथ में भारत की धरती पर सम्राट अशोक के द्वारा जिन जिन जगह पर उन्होंने भ्रमण किया, जिन जिन जगह पर तथागत बुद्ध गए, उन जगह पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए। उन 84,000 स्तूपों की मुक्ति के लिए भी हमें काम करना होगा। इसके लिए बड़ी पहल करना होगी और उसके लिए हम लोग भिक्खु महासंघ मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश की धरती राजधानी भोपाल से विशाल बौद्ध धम्म मैत्री यात्रा के नाम से, महायात्रा के नाम से भोपाल से दिल्ली तक निकालेंगे और वह यात्रा निकाली जाएगी लगभग 25 दिसंबर, यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ की जाएगी, जो दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुँचेगी, जिसमें मुख्यतः हमारा होगा कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से बैर ही शांत होता है। ये तथागत बुद्ध का ऐसे धम्मो सनातनों का जो श्लोकन है उसको पूरा करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि क्रांति से नहीं शांति से ही देश में अमन चैन हो सकता है। तो जो लोग आज देश में धर्म के नाम पे अमानवता फैला रहे हैं, उदंडता फैला रहे हैं, उनकी उदंडता को रोकने के लिए राष्ट्र में सभी धर्म एक समान है, कोई किसी के धर्म का अपमान न करे। लेकिन धर्म के नाम पर कोई अधर्म करता है तो वो धर्म नहीं, अधर्म ही है, वो पाखंड है। वो एक गुंडों का संगठन हो सकता है, एक समूह हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता। अगर उसके साधुओं की जबानों पर लगाम नहीं है, उनके शंकराचार्य और आचार्य अगर किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं और किसी को मरवाने के लिए इनाम घोषित करते हैं तो वो धार्मिक हो ही नहीं सकते, वो अधर्मी हैं। तो ऐसे अधर्मियों को धर्मगुरु कहना भी भारत की धरती पर पाप है। ऐसे लोगों से भारत को मुक्त करा देना चाहिए और इस मुक्ति के लिए बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा मार्ग है जो जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ कोई जाति नहीं, वर्ग नहीं, भेद नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं,
ऐसा नहीं कि एक जाति विशेष का एक धर्म है जिसमें एक जाति ही श्रेष्ठ है, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन बुद्ध की धम्म में कोई जाति का कॉलम नहीं है। यहाँ जो भी होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से आया हो, जो धम्म के मार्ग पर चलता है वह धम्मवान होता है, वही धम्मवान होता है। और उसी को धार्मिक हम कहते हैं जो धम्म के मार्ग पर चले। तो ऐसी बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। इन पर विशेष रूप से आप लोगों को सभी को अमल करना है, और अमल करते हुए आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आज के इस पवित्र मेला पर, संविधान दिवस के पवित्र मेला पर आप लोगों को जो ये वीडियो बना करके डाला गया है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में इसको भेजने का कष्ट करेंगे, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसा अपील करते हुए मैं अपनी इस देशना की वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सभी सुखी हों, आप सभी का जीवन निरोगी हो, आप सभी धनवान हों, बलवान हों, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।